दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी इस लोकतंत्र के पर्व पर सहभागी हो, क्योंकि हमें लोकतंत्र बचाना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने तो फैसिलिटेशन सेंटर को गया और मेरा मतदान करके मैं तो आ गया। यानी अभी 13 तारीख को हमारा मतदान है, तो हमको ड्यूटी रहती है, तो हम तो पहले ही चले गए। तो दोस्तों देखिए, मैं जहाँ पर स्थित हूँ वहाँ से फैसिलिटेशन सेंटर जाकर मैं वहाँ पर मतदान करके आया हूँ। तो आप लोग, आपके बगल में रहेगा आपका पोलिंग स्टेशन, तो आप घर में वाईफाई चालू करके या मोबाइल देखते या कुछ करते, ऐसा टाइम पास करने से अच्छा है एक दिन के लिए आप जाइए, थोड़ा सा समय लीजिए। थोड़ी सी कठिनाई हुई तो चलेगा, मगर जाकर आप अपना मतदान कीजिए। आप घर पर बैठे रहेंगे तो लोकतंत्र को अपन कैसे बचा सकेंगे? ठीक है दोस्तों। तो आप कहेंगे कि अरे नहीं भाई, बहुत सारी उलट सुलट घटनाएं हो रही है जिसमें हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे संदेश खाली की घटना हो, या दुमका का घटना हो, या दारू का घोटाला हो, या ज़मीन का घोटाला हो। कहाँ बोले वहाँ आईईडी ब्लास्ट हो रहे हैं। लोगों पर बहुत कुछ अत्याचार हो रहे हैं। कहाँ लोकतंत्र बचा हुआ है? ऐसा आप कहने का नहीं है। वो लोकतंत्र है इसलिए ये घटनाएं घटते रहती है। अपनी मर्जी से अपन जीते हैं, बस उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो संविधान और वो कानून वो देखते हैं, मगर उसको नज़र रखते अपन लोकतंत्र से बाहर जाना नहीं है। लोकतंत्र को अपन को बचाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर लोकतंत्र बचेगा तो ऐसे धंधे होते रहेंगे, वो कॉमन है, लोकतंत्र में वो चलते रहता। अब ऐसे धंधे चाहिए तो आपको लोकतंत्र लाना भी ज़रूरी है। अभी मान लो लोकशाही छोड़कर, लोकतंत्र छोड़कर तानाशाही आ गई तो कैसा रहेगा? सोच लो एक बार। तानाशाही अगर आ गई ना, संदेश खाली तो छोड़ो, पेट भी खाली नहीं कर सकते बाहर, शौचालय में ही करना पड़ेगा, शौच भी बाहर नहीं कर सकते, ऐसा नट बोट फिट कर देगा वो आदमी। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आप अपन को लोकतंत्र में सहभागी होना है, लोकतंत्र को बचा के रखना है। ऐसा नहीं है कि इसने किया उसने किया, वैसा किया वैसा नहीं है। लोकतंत्र को बचा के रखना है। अभी आपको एक तो टेररिज्म, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक तो अपन पाकिस्तान के साथ इस्लामिक टेररिज्म पे परेशान थे, तो अभी 2-3 दिन से और एक बुरी खबर आई है जो निकल के आई है, जो क्रिश्चियन टेररिज्म ग्रुप है उनके लिंक खालिस्तान के साथ है। यानी अब ईस्ट से एक और वेस्ट से एक, यानी कि अभी तो 2 काउंटर भी खुल गए। तो ऐसे चीज़ों में इन सभी लोगों को हैंडल करने के लिए लोकतंत्र को बचा के रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप आइए, अपने मत से जाकर वोट डालिए। तानाशाही अपन को नहीं चाहिए। तानाशाही आ गया तो ये कुछ नहीं चलेगा, मनमानी कुछ नहीं चलेगी, सब की फोड़ देगा वो। तो ये पूरे धंधे करना है अपन को, तो अपन डेफिनेटली लोकशाही को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। तो मेरा बस इतना ही अनुरोध है दोस्तों कि आप सभी डेफिनेटली आइए और लोकतंत्र को बचाइए। आपकी मनपसंद सरकार को चुनिए। तानाशाही नहीं चलेगी। वो अगर आ गया तीसरी बार, तो इससे पहले मैंने बताया ना, शौच भी करने नहीं देता बाहर, शौचालय में ही करने देगा। अभी आपको करना है कि ये घोटाले होना, ये सब, अरे भाई लोकतंत्र है, वो उसकी मर्जी है, वो कर रहा है, करने दो ना। लोकतंत्र है भाई, अपन को तानाशाही नहीं चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र में सब कुछ जायज़ है। मैं मेरी मर्जी से वीडियो कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, बात है। मगर उससे बाहर कर जाएंगे तो वो कानून है, कानून अपना अपना काम करते रहेगा। कानून तो बहुत है, मगर कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने वाला भी चाहिए, उसका भी आपको नज़र रखना बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से छोटे मोटे काम होते रहते हैं, अपन को ये सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। और आइए बाहर और आकर अपना मतदान ज़रूर दीजिए। अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये सभी में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल कंस्टिट्यूंसीज है। अब हमारे 2 कंस्टिट्यूंसी है, आंध्रा के भी है, अपने झारखंड के भी है, महाराष्ट्र के भी है। तो ट्राइबल कंस्टिट्यूंसीज ज़्यादा है, इसलिए मैं ट्राइबल पीपल्स को सभी को कर रहा हूँ कि चलिए घर से बाहर निकलिए। एक दिन के लिए कुछ नहीं होगा, जाइए और अपना मत दीजिए, क्योंकि अपन को लोकतंत्र बचाना है। तानाशाही अपन को नहीं चलेगी, अपन अपनी मर्जी से करना है। अभी आप पूछोगे, अरे सर आप तो साला बोलने में एक है और कहने में एक हो रहा है। तो देखिए भाई, जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाएंगी तो ही वो जिएगा ना, जिएगा ना जिएगा, जिएगा, डेफिनेटली जिएगा। अभी सपोज अभी आपको 500 रुपये या 1000 रुपये उन्होंने बांटे, लोकतंत्र है, बांट सकता है, किसी को कुछ बोल नहीं सकते। जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक वो तो हीरो है, जब मिलेगा तब वो जीरो हो जाएगा। मगर जब जो पकड़ेगा उस पर उसको बोलेंगे तानाशाह, ऐसा। तो वो 500 रुपये या 1000 रुपये दिया, कम से कम एक 7-8 करोड़ रुपए का उन्होंने 7-8 करोड़ रुपए का उन्होंने क्या करके कर सके और सत्ता हासिल की। अब 7-8 करोड़ रुपए का उन्होंने फिक्स डिपॉजिट किया आपके ऊपर, तो 5 साल के बाद उसका दुगना तिगना तो होना जायज है ना। अगर से वो बैंक में रख देता वो पैसे, तो 5 साल के बाद वो तो दुगना हो जाता था ना। फिर यहाँ पर उन्होंने आपके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 7-8 करोड़, तो जायज है 5 साल तक उसको अपना पैसा दुगना करना है, और ऊपर से आपकी सेवा भी करेगा वो, तो थोड़ा बहुत खाएगा तो जाएगा क्या। एक 7 लाख किया है, 7 करोड़ किया है, कम से कम एक 7 करोड़ 7 का दुगना या तिगना, यानी कि एक 20-30 करोड़ का तो वो घोटाला करना ही। अगर से मान लो कि ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकतंत्र ही लोकतंत्र है, तो फिर वो तो 100 करोड़ भी पार कर सकता है, क्योंकि उसका हक है दोस्तों। तो इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, फिर से मेरी बात सुनिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अगर एक बार गलती हो गई, फिर से पता नहीं अपना क्या होगा। अभी सिस्टम ठीक तरीके से चलना है, लोकतंत्र को बचाना है। ये सभी चीज़ों पर भी आप गौर कीजिए और अपना मतदान कीजिए। नमस्कार।